एपिसोड 19 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थक जाते हैं। हम लोग को ये पता चलता है कि इन सभी में से थोड़े से स्टूडेंट्स मॉन्स्टर बन गए हैं, जिसकी वजह से सभी लोग डरे हुए हैं और वो अपने खुद के ही रूम में नहीं जा रहे हैं। तभी टॉमे कहती है कि लेकिन आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह मियो और शिकी से कहती है कि क्या तुम लोग रेडी हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ। तो टॉमे अब कहती है ठीक है, एक्शन लेने का समय हो गया। अगले सीन में माकोटो सभी स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उसके स्टूडेंट उसे पूछते हैं कि सीढ़ी का क्या हाल है। तो माकोटो कहते हैं कि हाल बेहाल है, जो मॉन्स्टर से अभी भी उनके नंबर कम नहीं हुए हैं और दूसरे नेशन से भी अभी सपोर्ट नहीं आया है। ये सुनकर वो लोग माकोटो से कहते हैं कि हम लोग को मॉन्स्टर से लड़ने दो, जिस पर माकोटो कहते हैं नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और हेडमास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं नॉर्दर्न ईस्ट सेक्शन में जाऊं, जहाँ पर मर्चेंट गिल्ड है, और जब मैं चला गया आऊंगा अगर क्या होगा यहाँ पर अगर मॉन्स्टर से हमला कर दिया तो, या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट मॉन्स्टर बन गया तो सभी लोग ही मारे जाएंगे इस डोम में। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग को यही रुकना चाहिए, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, हम लोग यहीं पर रुक इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर माकोटो उन लोगों का शुक्र करता है और अब वो एक्वा और हैरी से छुपके से कह रहा होता है कि इन लोगों का ध्यान रखना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स को जो कि शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। तभी टॉम, मियो, शिकी और माकोटो आकर वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा देते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़कर मर्चेंट गिल्ड में आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पर तो वही लिजरमैन खड़े हैं जिनको माकोटो ने समन किया था। इसका मतलब रेमब्रांड यहीं पर है। वहीं पर माकोटो मियो से कहते हैं कि गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को कुछ कर मत देना, जिस पर वो कहते हैं ठीक है, अगर मॉन्स्टर हमला कर देगा तो भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। तो माकोटो कहते हैं नहीं, तब तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पर रेमब्रांड आकर माकोटो को गले लगा लेता है और वो माकोटो के कान में कहते हैं कि क्या मेरी बेटियां ठीक है, उन्होंने लड़ने का तो डिसाइड नहीं करा। जिस पर माकोटो कहते हैं नहीं, और मैंने वहाँ पर अपने कुछ साथियों को छोड़ रखा है जो कि उन लोगों पर निगरानी रखेंगी, तो चिंता मत करो। ये सुनकर रेमब्रांड काफी रिलीफ फील करता है। तभी ज़ारा माकोटो से कहते हैं कि देखो हम लोग तो फिर मिल गए। वह माकोटो सोचता है कि मुझे ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी ज़ारा माकोटो से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम एक्सटरमिनेशन स्क्वाड को ज्वाइन कर रहे हो, वैसे तुम्हारी शॉप ठीक है क्या? जिस पर माकोटो कहते हैं नहीं, वो शॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, पर मेरे मर्चेंडाइज और एम्प्लॉय को कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। वो सुनकर ज़ारा कहते हैं कि मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक है। ये सुनकर माकोटो हैरान हो जाता है कि इसे की खुशी हो रही है। तो अब रेमब्रांड माकोटो से कहता है कि ज़ारा पिछली बार से थोड़ा अलग लग रहा है ना, वह तुमसे बुरी तरीके से एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि तुमने हमें इतने पावरफुल गार्ड जो दिए हैं। वहीं पर ज़ारा माकोटो से कह रहे होते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो पावरफुल मॉन्स्टर तुम्हारे सर्वेंट हैं। रेमब्रांड माकोटो से बताता है कि मैंने ज़ारा को तुम्हारी सर्कमस्टेंस के बारे में बता दिया है, जिससे चीजें स्मूथली जाए। तो माकोटो बताता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने लूटिंग के साइन देखे, जितना मर्चेंट गिल्ड को पता है उसके अलावा और कितना डैमेज हुआ है। तो ज़ारा कहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली नहीं पता क्योंकि फोर्सेस के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर रेमब्रांड ज़ारा से कहते हैं चिंता मत करो, जब तक माकोटो यहाँ पर है कुछ भी नहीं होगा। तो ज़ारा रेमब्रांड से कहता है पैट चुप हो जाओ। तो माकोटो कहते हैं क्या ये पैट कौन है? उसे अब याद आता है और वो कहते हैं हाँ, रेमब्रांड का रियल नेम तो पैट्रिक है, तो शायद से पैट निक नेम है। रेमब्रांड माकोटो से कहता है कि मर्चेंट गिल्ड इस तरीके से चीजों को हैंडल कर रही है, बाकी सभी से तो ज़ारा अच्छा ही कर रहा है। काफी कुछ गिल्ड मेंबर्स को काफी लॉस हुआ है और वो लोग तो पागल ही हो गए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो माकोटो कहते हैं कि इस एरिया में जितने मॉन्स्टर हैं हम लोगों ने खत्म कर देंगे, अगर तुम उन लोगों से कांटेक्ट कर पाओ तो अपनी पर्सनल फोर्स को वापस बुला लेना। वैसे भी यहाँ पर आते हमने 15 मॉन्स्टर्स को मारा है और इस एरिया के अंदर 9 मॉन्स्टर्स और बचे हैं। माकोटो ज़ारा से कहता है कि एकेडमी ने उन एक्सेसरीज के बारे में पता लगा लिया है जिसकी वजह से लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन एक्सेसरीज को वापस लेने में। बाकी चीजों को टॉमे तुम्हें स्पेसिफिकली बता देगी। ये सुनकर ज़ारा कहते हैं ठीक है, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा। ये सुनकर माकोटो सोचते हैं कि ज़ारा तो पहले से काफी अलग पर्सन बन चुका है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब सिटी में आ जाते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। तो माकोटो, शिकी और मियो से कहते हैं कि चलो तुम लोग के बीच में एक मैच करते हैं, यानी कि एक कॉन्टेस्ट। जो भी सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा मैं उस विनर की एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, पर ऐसी रिक्वेस्ट मांगना जो कि मैं पूरी कर पाऊँ। ये प्राइस वाली बात सुनने के बाद वो लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं अगले सीन में ज़ारा कह रहा होता है कि आखिर माकोटो कौन है? 3 दिन में 50 मर्चेनरीज ने सिर्फ 4 ही मॉन्स्टर्स को मारा है और माकोटो ने यहाँ पर आते समय 15 को मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मुझसे डरता था ना। तो रेमब्रांड अब उसे कहता है कि लगता है समय आ गया कि तुम्हें अब सबक सीख लेना चाहिए। तो ज़ारा पूछते है कि माकोटो कौन है, जिस पर रेमब्रांड कहता है कि माकोटो बस एक इनएक्सपीरियंस मर्चेंट है और वो थोड़ा सा नाइव है। तुम्हें ऐसा ऐसे नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को ही देख रहे हो, तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। तो ज़ारा कहते हैं हाँ, माकोटो काफी नाइव है और उसे मर्चेंट बनने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे नहीं पता कि दूसरे मर्चेंट से कैसे बात करी जाती है और फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है। उसका बस ये कहना है कि वो अच्छे गुड्स को कम से कम दाम पर बेचेगा। उस उनका ज़ारा कहते हैं कि अच्छे गुड्स को तो सस्ते दाम पर बेचना ट्रेड का बेसिक होता है। जब हम लोग मर्चेंट बने थे हम लोगों ने भी यही बात कही थी। तो ज़ारा कहते हैं हाँ, लेकिन नाइव बनने से तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। बिजनेस में लोगों को पैसों से यूज करना और मारना होता है, यही बिजनेस की सच्चाई होती है। तो रेमब्रांड कहते हैं हाँ, लेकिन अब माकोटो की ताकत जानने के बाद कितने सारे मर्चेंट उनके साथ ऑनेस्टली नेगोशिएशन करेंगे। वो सुनकर ज़ारा कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग वॉयलेंस का यूज करें ट्रेड को बेंड करने के लिए? ऐसा करेंगे तो गॉडेस हमें पनिशमेंट देगी। जिस पर रेमब्रांड कहता है कि मुझे लगता है कि गॉडेस की पनिशमेंट हम तक कभी भी पहुंच पाएगी, इसलिए चाहे कोई भी कुछ भी करे मैं तो माकोटो की कंपनी को जरूर सपोर्ट करूंगा। तो ज़ारा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? तो रेमब्रांड कहते हैं कि एक
पर्सन को इंस्टोरेंट बनना पड़ता है अगर उसे अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलना है। तो मार्केटो ट्रेडिंग के बियॉन्ड जा रहा है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जो कि दुनिया से सारी बीमारी और कर्सेस को मिटा देगी। ऐसे पार्ट में इंक्लूड होना तो काफी कमाल की चीज है। अगर पैसे ही सब कुछ है बिजनेस के अंदर तो बिट्रेयल भी बिजनेस का पार्ट ही होगा, है ना। तुम्हें लगता होगा कि वॉर से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर ना ही आज तक तुमने या मैंने वॉर से पैसे कमा पाए हैं। तो ज़ारा कहने लगता है कि वॉर की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली गवाई है, जिस पर रेमनेट कहते हैं कि मैंने भी अपने भाई को और उसकी वाइफ को गवाया है। तब से तुमने और मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया है और हम लोग हमेशा उसके बाद से अपने ऊपर और पैसों के ऊपर ही निर्भर रहे हैं। तो ज़ारा कहता है इसलिए मार्केटो मुझे इरिटेट करता है काफी ज्यादा। तो रेमनेट उसे कहता है कि तुम्हें कभी सीगे में जाना चाहिए जिससे कि तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। मैं अपनी बेटियों को भेज दूंगा जो कि तुम्हें सीगे में घुमा देंगी। वो सुनकर ज़ारा कहता है तुम्हारा मतलब शिफू से है ना, वो काफी ब्यूटीफुल हो गई है। ये सुनकर रेमनेट कहता है कि मैंने शिफू के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें शिफू इसलिए लगी होगी क्योंकि शिफू तुम्हारे पुराने प्यार लीसा की तरह दिखती है। तो ज़ारा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस पर रेमनेट कहते हैं ठीक है हम लोग दोस्त है तो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। रेमनेट उसे काफी जोर से कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा कहूंगा, बोल जाओ मेरी बेटियों के बारे में और मेरी वाइफ के बारे में। अगले सीन में हम लोग मार्केटो को देखते हैं जो कि कहता है कि इसके बाद हम लोग नॉर्थ एंड वेस्ट सेक्शन में जाएंगे। इन सभी लोगों ने यहाँ पर सही मोशंस को हरा दिया। तब यहाँ पर टोमे आ जाती है और कहती है कि उसने सारी एक्सेसरीज को इकट्ठा कर लिया है और उसने गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव को खाना पानी और ब्लैंकेट्स भी दे दिए हैं। और ये भी कहती है कि जिस भी पर्सन को तुम ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस पर्सन को बता देना कि ये सामान कुजुन और ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से है। तो मार्केटो कहते हैं ठीक है, मैं तो सरप्राइज हूँ कि ज़ारा ने हमारी शर्तें मान ली। तो टोमे कहती है कि ऐसा तो होगा क्योंकि हम लोग फ्री में टाउन के लोगों को बचा रहे हैं। वैसे मियो इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही है, जिस पर मार्केटो कहता है कि मियो और शिकी के बीच में एक मैच चल रहा है, जो भी सबसे ज्यादा मोशंस को हराएगा मैं उनकी एक विश पूरी करूंगा और फिलहाल के लिए मियो जीत रही है। वो सुनने के बाद टोमे कहती है कि आपने ये कैसा प्राइस रखा, वो भी मेरे बिना। तो मार्केटो कहता है हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें गिल्ड में भेजा था वहाँ की चीजों को हैंडल करने के लिए। चलो अब वापस काम पर लग जाते हैं। वहीं पर टोमे अब मार्केटो से कह रही होती है कि रुको मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दो। वहीं पर मार्केटो अब उसे इग्नोर करता हुआ सोच रहा होता है कि अब मैं नॉर्दर्न वेस्टर्न सेक्शन में जाऊंगा। तो मार्केटो को याद आता है कि वहाँ पर तो उसने ऑलरेडी हेल्प भेज दी है और वो हेल्प होती है मोंडो की तरफ से। हम लोग देखते हैं कि मोंडो एक मोशे से लड़ता है और अब उसे हरा कर अपनी पावर का उसके ऊपर यूज करके उसे एक पेड़ में बदल देता है। तभी लाइम वहाँ पर आता है और मोंडो को बताता है कि मार्केटो और बाकी सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो मोंडो कहते हैं ठीक है, कहीं पर मेरे स्टूडेंट मार्केटो को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट एक्वा और एरिस है। जिस पर लाइम कहता है कि मार्केटो को उन दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तब मोंडो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पर काफी अच्छा काम करूंगा और यंग मास्टर यानी मार्केटो की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरूंगा। तभी अब वहाँ पर मोस्टर्स आने लगते हैं और अब वो दोनों मिलकर उन मोस्टर से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग हेड मास्टर को देखते हैं जो कि मार्केटो के सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग क्या करो, जाओ जाकर एक्सटर्मिनेशन फोर्स को ज्वाइन करो और मोस्टर्स को मारने में मत करो। ये बात अब एरिस को भी पता चल जाती है कि हेड मास्टर स्टूडेंट्स को मोस्टर्स को मारने के लिए भेज रहे हैं। वो सुनकर एक्वा कहती है कि हम लोग क्या करें, यंग मास्टर ने तो कहा था कि हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट करें। तो एरिस कहती है कि हम लोग अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं और सभी लोग को यहीं पर बंद कर देते हैं। इसके बाद अब वो लोग कपड़ों को चेंज कर लेते हैं और अब वो लोग अजीब सा डांस करने वाले होते हैं, लेकिन एक्वा काफी शर्मा रही होती है और वो डांस तो कर ही नहीं रही होती है। पर अब एरिस जबरदस्ती अब उसे वो डांस कराती है और अब वो लोग उस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से अब वो लोग पूरे डोम के ऊपर एक आइस बैरियर लगा देते हैं। तभी एक्वा एरिस से कहती है कि वैसे हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इसका आंसर एरिस को खुद नहीं पता होता है और अब इन लोग की ये गलती की वजह से मोंडो को मार्केटो से माफी मांगनी पड़ती है और वो कहता है कि एक्वा और एरिस को छोड़ दो, मैं उन्हें खुद पनिश कर दूंगा। ये सुनकर मार्केटो शिकी से कहता है कि डोम्स के अंदर सभी लोग के पास खाना है ना। तो शिकी कहते हैं हाँ उन लोग का कुछ दिनों के लिए काम तो चल ही जाएगा। जिस पर मार्केटो कहते हैं ठीक है। वह मोंडो से कहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मोंडो खुश होता है। वहीं पर मार्केटो सोचने लगता है कि आखिर अब हम लोग इस बैरियर का क्या करें। तो मियो कहती है कि बेहतर ये रहेगा कि हम लोग इस बैरियर को ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसे तोड़ने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है और वैसे भी अगर यहाँ पर ये बैरियर लगेगा तो कोई भी मोस्टर अंदर नहीं घुस पाएगा। तभी शिकी भी कहते हैं हाँ बाहर की कंडीशन को देखकर हेड मास्टर सभी स्टूडेंट्स को बाहर खतरे में भेज देगा। अगर ये बैरियर लगा रहेगा तो सभी स्टूडेंट बाहर नहीं जा पाएंगे और वो सेफ रहेंगे। तो मार्केटो कहते हैं ठीक है, मैं एक्वा और एरिस से बाद में पूछ लूंगा कि क्या हुआ। तभी टोमे भी अब कहती है कि हम लोग बाकी कल मोस्टर्स को मार देंगे और सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। हमें नहीं पता है कि कौन सा नेशन सबसे पहले सप्लाईज और ट्रुप को भेजेगा, पर जैसे वो लोग भेजेंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। वहीं पर शिकी कहने लगता है कि उसके बाद फिर ह्यूमन रियलाइज करेंगे कि वो डीमस के साथ वॉर में है। तो मार्केटो कहते हैं क्या तुम डीमस को एक्सपोज करने वाले हो। शिकी कहते हैं कि एकेडमी को सच अपने आप ही पता चल जाएगा और जो एक्सेसरीज हम लोगों ने इकट्ठी करी थी उनके अंदर मैंने कुछ किया है। वही मियो भी कहती हाँ वो लोग काफी जल्दी नोटिस कर लेंगे, भले वो लोग बेवकूफ क्यों ना हो। तो मार्केटो कहते हैं कि लेकिन ये तो हमारे लिए बुरा हो जाएगा अगर एकेडमी को पता चला कि इन सब के पीछे डीमस का हाथ है। हमारी कंपनी के ऊपर शक जाएगा कि हम लोग डीमस के साथ मिले हुए हैं। तो टोमे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग वो हीरोज हैं जिन्होंने अपनी फुल ताकत लगाकर इस सिटी को बचाया है। ये सुनकर मार्केटो भी सोचते हैं। जिसके बाद वो एक्वा और एरिस के पास पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों ने ये बैरियर यहाँ पर क्यों लगाया। तो वो लोग मार्केटो को सारी बात बताते हैं। तभी एक्वा मार्केटो से कहती है कि वैसे आप इस बैरियर के अंदर घुसते कैसे हो। तो मार्केटो से बताता है कि एक मॉल की तरह। इस बात के बारे में एरिस को पता है। इसके बाद मार्केटो से कहते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ रिपोर्ट करना है। इस पर एरिस कहती है हाँ उस साइड कुछ लग्जरियस हाउस है तो शायद से वहाँ पर किसी तरीके का एक मास्टरमाइंड है। वो
मास्टरमाइंड किसी तरीके की स्पेशल इक्विपमेंट का यूज कर रहा है जिससे कि वो मोस्टो को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये सुनकर माकोटो हैरान हो जाता है और वायरस का शुक्र करते हैं इस बात के बारे में बताने के लिए। वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम दोनों से गुस्सा नहीं हूँ और वैसे क्या तुम इस बहरे को छोड़कर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर वो लोग अब मना कर देते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोग को डर है कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो मोंडो उन पर काफी गुस्सा होगा। इसके बाद माकोटो जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर साइरिसु मिलती है। वह माकोटो के पास आकर कहती है कि इन सभी सिचुएशन की वजह से मुझे तुम्हारी ताकत का थोड़ा सा अंदाजा हो गया है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि साइरिसु को तो पता ही होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तभी साइरिसु माकोटो से कहती है कि लीमिया, ग्रिटोनिया और लोरेल की तरफ से तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है और वही है कि जल्दी से जल्दी तुम टेलीपैथी कनेक्शन को ठीक कर दो। अगर कर दोगे तो हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे कि ये काम तुम्हारी कंपनी ने किया है। तब माकोटो सोचते है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं टेलीपैथी को अभी रिस्टोर कर सकता हूँ। लेकिन और अब तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग लूटो को देखते हैं जो कि उसी बैरे को देखकर कहते हैं कि उन फॉरेस्ट ऑगर्स ने तो काफी कमाल का बैरे लगाया। वो अब टोमो से कहते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी अब कल सारी चीजों को ठीक कर देगी। तो टोमो कहती हाँ प्लान तो यही है पर थोड़ी बहुत परेशानी है उनको बस क्लीन करना रह जाएगा। तो लूटो कहते हैं कि क्या उन परेशानी के बारे में तुमने माकोटो को बताया है। तो टोमो कहती है नहीं, अगर हम लोग माकोटो को बताएंगे तो चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग खुद से इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है कि कोई और भी है डीमंस के अलावा जो कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। ब्लू स्किन 1 के अलावा भी डीमंस के साथ कोई मिला हुआ है, उस पर्सन से मियो आज रात डील कर लेगी। तो लूटो कहते हैं कि तो काफी डरावनी बात है, कम से कम उन्हें अपने आप को बचाने का मौका तो दो। तो टोमो कहती है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो माकोटो टेलीपैथी के जरिए टोमो से बात करने लगता है और अब जैसे उसकी बात खत्म होती है लूटो से पूछते है कि तुमने क्या बात करी उससे। जिस पर टोमो कहती है कि माकोटो ये पूछ रहे थे कि क्या वो स्वीटी की टेलीपैथी को वापस से ठीक कर दे। जिस पर मैंने कह दिया ठीक है, अब तुम्हें आसमान में थोड़े से फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। ये सुनकर लूटो हंसने लगता है। तो अब टोमो उसे कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो है ना, पर तुम क्या छुपा रहे हो। जिस पर लूटो कहते हैं कि जब टेलीपैथी वापस रिस्टोर हो जाएगा तब तुम्हें अपने आप पे पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है कि डेस्टिनी रियल होती है। तभी हम लोग देखते हैं माकोटो अब आसमान में हमला करता है जिसकी वजह से सिटी में जितने भी डिवाइसेस है जिनके से टेलीपैथी कनेक्शन रुक रहा था वो सभी टूट जाते हैं। ये देखकर टोमो और लूटो काफी हैरान होते हैं क्योंकि माकोटो ने ये चीज सिर्फ एक सिंगल शॉट में कर दी। लूटो अब कहने लगता है कि डीमंस से काफी ज्यादा महीने लगाए होंगे उन डिवाइसेस को बनाने के लिए, पर माकोटो ने तो उनकी मेहनत को खराब कर दिया। जिस पर टोमो कहती हाँ वैसे और भी तरीके थे टेलीपैथी को रिस्टोर करने के लिए, पर माकोटो ने डिसाइड किया कि वो सभी डीमंस के उन डिवाइसेस को तोड़ देंगे और उन्होंने वैसे ही किया। अगले सीन में हम लोग साइरिसु, किंग और लिली को देखते हैं। साइरिसु कहती है कि जब टेलीपैथी रिस्टोर हो गया तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आखिर क्या चल रहा है। जिस पर लिली और किंग उसे बताते हैं कि हम लोगों के ऊपर डीमंस की तरफ से हमला हो रहा है और वो हमला इंपीरियल कैपिटल और रॉयल कैपिटल पे हो रहा है। हमारे नेशन की हीरो और लॉयल की प्रीस्टेस इस समय पर शायद से वहीं पर लड़ रहे होंगे। ये सुनकर साइरिसु कहती है क्या हमारे प्रीस्टेस चिया भी। वो किंग से कहती है कि तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है, रॉयल कैपिटल के ऊपर हमला कैसे हो रहा है, आखिर रॉयल आर्मी क्या कर रही है। ये सुनकर लिली उसे चुप कराती है और कहती है कि हम लोग को डिटेल्स में नहीं पता है, पर सच्चाई ये है कि डीमंस इंपीरियल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, उन्हें एक साथ ही अलग अलग डायरेक्शंस में देखा गया है। तभी किंग कहते हैं कि हमारे भी नेशन में डीमंस स्टार लेक पर दिखे हैं, यानी कि वो लोग रॉयल कैपिटल के बाहर हैं। ये सुनकर साइरिसु कहती है कि इसका मतलब रोस्ट गार्ड में जो हमला हुआ वो बस हम लोग का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। तो लिली कहती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा रेयर ही होता है कि इतने सारे गेस्ट एक ही साथ यहीं पर इकट्ठा हुए थे, वो भी काफी सालों बाद। पर अगर इस बार टेलीपैथी रिस्टोर हो गया इसका मतलब ये है कि माकोटो डीमंस का स्पाई नहीं है। ये सुनकर किंग काफी रिलीफ फील करते हैं और वो कहते हैं कि हालत देखकर हम लोग को माकोटो से कहना चाहिए कि वो हमारे नेशंस में टेलीपोर्ट कर दे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर माकोटो याद आता है। तभी किंग उसे देखकर कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर माकोटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अभी इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।